बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाहमदुहु सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम। मेरा ताल्लुक़ पीटीआई से और पार्लियामानी लीडर हूँ। आप हमारे एमपी हैं जान मदुगला भाई, आप हमारे एमपी हैं बिलाल चतुन भाई, आप फारूक भाई, आपका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से और आपका नाम फारूक भाई है। मोहम्मद शब्बीर कुरैशी, मोहम्मद शब्बीर कुरैशी पार्लियामानी लीडर सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इस तरफ आ जाओ और असम्बली के अंदर मेरे बराबर में, इस तरफ आ जाओ। मेरे साथ जमात इस्लामी के इस तरफ आना, रुकने असम्बली हैं फारूक भाई। इधर आओ। आज ये हमारे साजिद सोमरो साहब, इनका लियारी से ताल्लुक़ है। अच्छा, सज्जाद सोमरो साहब। आज जो बजट पेश हुआ, अच्छा इससे पहले भी 16 साल से यही होता रहा है, यही होता रहा है कि इन्होंने लफाजी के ये बादशाह हैं, क्योंकि सिंध का जो सीएम है वो फाइनेंस का मिनिस्टर भी रहा है और फाइनेंस भी उसी के पास रहती है। तो फाइनेंस पे अल्फाजों के आदाद व शुमार के वो जादूगरी स्टाइल में हमेशा बातें करते हैं और हमेशा जब बजट पेश होता है तो वो ऐसे सुनहरे ख्वाब और एक मासूम चेहरे से बिल पेश करते हैं कि जनाब उनसे ज़्यादा सिंध का हमदर्द कोई नहीं है। लेकिन 16 साल से हम सिंध में अभी तक देख रहे हैं कि स्कूलों का मियार वही का वही है। मैंने लास्ट टाइम भी कहा कि जनाब जब 74 में पीपल्स पार्टी ने तमाम सरकारी स्कूलों को कमियाया था, लेकिन आज जो 16-17 साल से, बल्कि अगर 2 अदवार मोहतरमा के भी मिला दें तो 21 साल से पीपल्स पार्टी सिंध पर बड़ा जमान हुकूमत कर रही है। लेकिन आज हमारे सरकारी स्कूलों का हाल ये कि ये उन सरकारी स्कूलों को एडाप्ट पे देने पे मजबूर हैं, तो ये इनकी नाकामी का सबूत है। तो ये 16 साल में जो बजट देते रहे, तो मैं एजुकेशन जो कि रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी माशरे की, किसी भी इलाके की तरक्की का दारोमदार, किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार उसकी तालीम के ऊपर होता है। जितनी अच्छी तालीम होगी उतनी अच्छी तरक्की होती है। लेकिन हम तरक्की का म्यार, ये बजट का म्यार, इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये तमाम सरकारी स्कूलों को गोद में अडॉप्ट पर देने को तैयार है और उसकी ये इशारत भी दे रहे हैं। तो ये इनका बजट रहा। सेहत के हवाले से इन्होंने एक NICVD की बात करते हैं, वो भी प्राइवेट पार्टनर के तहत बनाया गया है। इसी तरह जो गुम्बद की बात करते हैं तो गुम्बद में भी 50% ये ऑडिट नहीं दे रहे। तो ये इनका आलम है। इन्होंने सिंध का तमाम बजट, आज हम गंदम के क्राइसिस में गुजर रहे हैं, आज हम एजुकेशन के क्राइसिस में गुजर रहे हैं, आज हम जब भी बारिश होती है हम देखते हैं कि पूरे सिंध की सड़कें जो तालाबों का नज़ारा पेश कर रही होती है। यह है सिंध की सूरत हाल, यह है सिंध की तरक्की का आलम। इन्होंने अगर लास्ट टाइम ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने ट्रांसपोर्ट के ज़रिए कराची में बसें लेकर आ गई, तो आप शायद जानते होंगे इससे पहले हमारे यहाँ अपोजिशन लीडर होते थे, अली मादी शेख, हमारे खुरम शेख जवान होते थे, उनकी इतनी आवाज़ें थी, उन्होंने इतना शोर मचाया कि लास्ट टाइम ये मजबूर हुए कि हमारी ग्रीन लाइन आने के बाद ऑरेंज लाइन और दूसरी बसें लाने पर, इससे पहले नहीं लिया। लास्ट टाइम भी हमने जो अपोजिशन की उसके बदौलत कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत में एक अच्छी बसें मुहैया हुई और ये टोटल हमारा कारनामा था। इस पर हम लोगों ने अपोज किया। इंशाअल्लाह ताला ये जो आने वाला बिल है, आने वाला जो बजट है, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल अबूरियत के साथ, मुकम्मल दस्तरस के साथ इंशाअल्लाह टफ टाइम लेंगे और अपनी कराची की आवाम और सिंध की आवाम के लिए हम बजट पर मुकम्मल अबूरियत के साथ इस पर कटपोशन भी लाएंगे और इसको सही राह पे चलाने की मुकम्मल कोशिश करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं कि ये बजट अवाम दुश्मन अभी तक है और रहता है। आप जानते हैं कि सिंध में पीपल्स पार्टी ने कभी भी अवाम दोस्त बजट लफ्ज़ों में पेश किया है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अब मेरे भाई जमात इस्लामी के फारूक भाई भी आपसे बात करना चाहेंगे। फारूक भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद फ़ारूक, जमात इस्लामी का पार्लिमानी लीडर हूँ मैं, और मैंने असम्बली के इजलास के दौरान भी जो है वो ज़ाहिर आपने देखा होगा कि उनकी तकरीर के दौरान भी CM साहब को टोका कि जिस सूबे के अंदर तालीम का यह हाल है कि आधे से ज़्यादा स्कूलों के अंदर बच्चों के बैठने की जगह नहीं है, वहाँ के वज़ीर आला इंग्लिश के अंदर जो है वो तकरीर कर रहे थे और असम्बली के आधे से ज़्यादा मेम्बरान सो रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि कौमी ज़बान में तकरीर कर रहे हैं, उन्होंने शायद उसके बाद कुछ हिस्सा उर्दू ज़बान में भी किया।
ये जो बजट पेश किया है इन्होंने, इस बजट के अंदर जिस तरह पहले भी 4 सालों से हो रहा है, 4 अदवार से, इस दफ़ा भी यही हुआ है। और इन्होंने गरीब आवाम के लिए कुछ भी इसके अंदर पेश नहीं किया है सिवाय टैक्स के। इन्होंने, वफाक ने भी यही किया था, इनके पास भी कोई लाएअमल नहीं है। वहाँ से जो पैसे मिल रहे हैं उसको भी ये अपने ही अय्याशियों के लिए, अपने ही मराद के लिए और अपने उन ख़ास प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिलखुसूस मैं कराची के हवाले से बात करना चाहता हूँ। कराची के हवाले से इस बजट के अंदर कुछ नहीं है। ये ट्रिलियन का, अरबों रुपए का, 3 खरब का बजट है। और कराची के लिए जो पूरा कराची पाकिस्तान के अंदर आधा टैक्स देता है और पूरा पाकिस्तान आधा टैक्स देता है, 50-50 हमारे % हमारी जगह हैं। और इस कराची के लिए क्या किया इन्होंने, सिर्फ 5 अरब रुपए पानी के लिए रखे हैं। सिर्फ 5 अरब रुपए। 5 अरब रुपए से क्या होता है? तो जमात इस्लामी ज़ाहिर है इस बजट को कंडेम करती है। इन्होंने लोकल बॉडीज़ के लिए कुछ नहीं अभी तक दिया नहीं है। 1 साल हो चुके हैं यूसीज़ को, और 1 साल बनने के बावजूद, यूसीज़ बनने के बावजूद 1 रुपया इन्होंने डेवलपमेंट फ़ंड यूसीज़ को जारी नहीं किया है, टाउन को जारी नहीं किया है। सारे इख्तियारात कराची के पास हैं। इन्होंने कहा था कि डिवॉल्व करेंगे पावर को, वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन को। इन्होंने तभी तक टाउन और यूसीज़ तक डिवॉल्व नहीं किया है। सेवरेज की लाइन, पानी की लाइनें, सेवरेज बह रहा है, पानी की लाइनों में पानी नहीं आ रहा है। लेकिन इनके बजट के अंदर कुछ भी नहीं है इस हवाले से। ना ये S3 के हवाले से इनके पास है, ना K4 के हवाले से इनके पास है, ना हब के ऊपर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से इनके पास है। हब से के पानी जो आना है, पानी की लाइनों की सफाई के हवाले से इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए कराची बजट देता है, कराची टैक्स देता है, कराची के अंदर, इस टैक्स के अंदर कराची का हिस्सा है। इस सिंध के अंदर रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं हम, 95% हमारा हिस्सा है इस शहर का, 95%। और इस पूरे बजट के अंदर अगर इसको क्लासिफिकेशन करें तो हमारे इस बजट के अंदर, सूबाई बजट के अंदर सिर्फ 25%, 25% कराची के लिए है। किस हिसाब से है? रेवेन्यू के हिसाब से दें तो हमें 50% से ज़्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम 95% देते हैं। अगर आबादी के लिहाज से तो हम 50% से ज़्यादा हैं इस सूबे के अंदर, हमें 50% दो। लेकिन हमें दिया है 25%, 75% रेस्ट ऑफ कराची के लिए बजट है। तो कराची के लिए तो इनके पास कुछ नहीं है। कराची के लिए इनके पास सिर्फ एक चीज़ है, और वो ये है कि इनसे टैक्स लो, इस गाय से दूध निकालो, इसका गोश्त खाना शुरू कर दो, लेकिन इसको खाना नहीं दो, इसको इसके डेवलपमेंट पे कोई पैसा नहीं दो। इसके जो तनख्वाहदार लोग हैं उनसे जो है वो टैक्स लेते रहो, उनके परसेंटेज बढ़ा दो, लेकिन इस शहरियों के लिए इनके पास कुछ नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी इस बजट को मुस्तरद करती है। ये अवाम दुश्मन, गरीब दुश्मन और मिडिल क्लास को ख़त्म करने वाला बजट है। ये मिडिल क्लास पर सिर्फ टैक्स लगा है। जो शख्स 51,000 रुपये तनख्वाह ले रहा है, सिर्फ 51,000 रुपये तनख्वाह, और प्राइवेट सेक्टर से भी ले रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया है। उसमें जो है वो कोई 15% ग्रोथ नहीं होगी, उसकी इंक्रीमेंट में कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स उसके ऊपर लगा दिया है। 1 लाख से ऊपर वाले के लिए टैरिफ चेंज है, 1.25 लाख, 1,42,000 वाले के से ऊपर टैरिफ कुछ और है। तो कराची को लूटो, कराची को खसूटो, कराची से टैक्स निकालो, कराची से दूध निकालो, लेकिन उसको चारा नहीं दो। तो कराची कब तक इस तरह से चलता रहेगा? अहले कराची, जमात इस्लामी, PTI के साथ ही मेरे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी लीडर मौजूद हैं। हम इस पर एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराते हैं और मुस्तरद करते हैं इस बजट को। इंशाअल्लाह ताला असम्बली के अंदर इसको मुकम्मल तौर पे अपोज करेंगे। जो एहतजाज हो सकेगा, अपनी बात हो सकेगी, वो भी करेंगे। लेकिन इन्होंने हमारी ADPs को भी कुछ शामिल नहीं किया। हमारे इलाका हल्का जात के अंदर हमें किसी 1 रुपये का फ़ंड देने को ये राज़ी नहीं है, और इन्होंने खरबों का बजट पेश कर दिया है। तो अहलियान कराची कहाँ जाएं? पानी से तरसते रहें, रोड इनके टूटे हुए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, चिंची रक्षों पे सफ़र करते हैं, औरतें धक्के खा रही हैं, सेवरेज का निज़ाम तबाह है, औरतों के लिए नौकरी नहीं है, नौजवानों के लिए नौकरी नहीं है, तालीम नहीं है। जामिया कराची एक मौजूद है, उसकी फ़ीसों में इजाफा करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी इंक्रीमेंट लगा दिया। और जामिया कराची के लिए इन्होंने कोई ग्रांट का ऐलान नहीं किया। इसलिए जमात इस्लामी इसकी मज़म्मत है। डोमिसाइल कराची में बेचे जा रहे हैं, वो इसलिए बेचे जा रहे हैं कि कराची के डोमिसाइल के लिए, कराची के डोमिसाइल पर कोई तनख्वाह, कोई नौकरी नहीं मिलती,
कराची के डोमिसाइल वालों के लिए जेलें हैं, कराची के डोमिसाइल वालों के लिए एफआईआर है तो वो जेल जाता है, बाकी लोगों के लिए करप्शन भी करें तो उनके पास कुछ नहीं है। इसलिए कराची के डोमिसाइल को बेवकूफ़ करने में कराची वालों का भी बड़ा हाथ है। आप सबको पता है कि किन का हाथ है। थैंक यू।